जय हिंद। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अपडेट देखने वाले हैं। वो अपडेट इस प्रकार है। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ में किया जाना है इंडक्ट। भारतीय नौसेना ने आईएनएस हंसा डोबलिन में सेकेंड इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 को सर्विस में किया इंडक्ट। दोस्तों, द हिंदू के द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप एंड डिजाइन की गई कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ में औपचारिक तौर से शामिल होने के एडवांस स्टेज में है। ये जो कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट मार्च 2019 तक पूरा हो गया था। इसको पुणे में स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है। इसके डेवलप किए जाने के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी CAPF द्वारा इसके कई अलग अलग यूजर ट्रायल्स किए गए, जिसके बाद कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में इंडक्ट होने के लीडिंग फेज पे है। ऑफिशियल्स का मानना है कि ये सिस्टम एक्सपोर्ट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद इस क्लास के वेपन सिस्टम से ये सिस्टम एडवांस एंड सुपेरियर है। दोस्तों, हम आपको इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम की कुछ खासियतों को भी बताएंगे। यह इक्विपमेंट डे नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ आती है। यह डिजिटल जूम के साथ आता है। इसमें कलर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें हाई पावर बैटरी लगाई गई है। और इन्हीं खासियतों को देखकर अब इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए शामिल किया जाना है। भारतीय नौसेना ने INS यानी इंडियन नेवल शिप हंसा डोबलिन में सेकेंड इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 316 को सर्विस में इंडक्ट किया। INAS यानी इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की उपस्थिति में कमीशन किया गया था। द्वितीय भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INAS 316 में P-8I विमानों का एक बेड़ा शामिल है। इसके चालू होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी शक्ति में वृद्धि होगी। INAS 316 को INS हंसा गोवा में डोबलिन के पास एक नेवल एयर स्टेशन में कमीशन किया गया था। INAS 316 के बारे में बताते हैं। इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 बोइंग P-8I मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट का संचालन करेगा। बोइंग P-8I विमान में ट्विन जेट इंजन है और इसे हवा से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस किया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक के नाम पर इस स्क्वाड्रन का नाम द कॉन्डर्स रखा गया है। स्क्वाड्रन में प्रतीक चिन्ह एक कॉन्डर को समुद्र के नीले विस्तार की खोज करते हुए दर्शाया गया है। 8 P-8I विमानों का पहला बैच 2013 में भारतीय नौसेना द्वारा इंडक्ट किया गया था और वे तमिलनाडु के अरक्कोनम में INS रजाली में तैनात है। दूसरे बैच में 4 अतिरिक्त P-8I विमान शामिल है। विमान INAS 316 स्क्वाड्रन में 4 एक्स्ट्रा विमान कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसे 2016 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। बोइंग ने पिछले महीने भारतीय नौसेना को 12वां पोसीडॉन 8I समुद्री गश्ती विमान दिया था। बेड़े का संचालन मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय नौसेना बोइंग के P-8I विमान की पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। P-8I तब से भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है और 2013 में पहली बार शामिल होने के बाद 35,000 फ्लाइंग हावर्स को पार कर चुके हैं। P-8I विमान में बेहतर समुद्री निगरानी और टोही क्षमता है। परिचालन तैयारियों से परिपूर्ण है। यह नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई है। P-8I विमानों का उपयोग अब US नेवी, UK की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ P-8I एयर स्क्वाड्रन। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रमण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के नए स्क्वाड्रन का गठन कर रहा है। INAS 316 4 अतिरिक्त P-8I विमानों के दूसरे बैच का संचालन करेगा, जो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्र के लिए किसी भी खतरे का पता लगाना और उससे पता लगाकर नष्ट करने में मदद करेगा। भारत के पास अब P-8I एयरक्राफ्ट के 2 स्क्वाड्रन हैं। पहला स्क्वाड्रन, जिसे 2013 में अधिकृत किया गया था 8 विमानों के साथ, और हाल ही में ये दूसरा बैच शामिल है। तो दोस्तों, ये रही आज की अपडेट वीडियो। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।